उपासना में जो विघ्न आते हैं, उनमें सबसे जो प्रथम सबसे प्रबल जो विघ्न है वो है मिथ्या कार्य कारण में विश्वास। हम कोई आदमी हमसे बदसलूकी करता है, मिसबिहेव करता है, तो हम उस मिसबिहेव का कारण उस व्यक्ति को समझकर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये इस गलती के प्रति हम चेत जाएं और अपना ध्यान उस प्रभु की तरफ रखें कि जो भी कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, तो उसी को हम कारण ठहराएं, तो हम उपासना में होने वाले विघ्न से बच जाते हैं। अभी ये थोड़ा कठिन है, इस बात को मैं और ठीक से समझा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में माखन चोरी करते थे और वो कुछ बचा खुचा माखन था वो बछड़ों के मुंह पर लगा देते थे। तो उधर वो मालिक आते, वो गवाह लाते, तो बछड़ों के मुंह के ऊपर लगा हुआ जो मक्खन था उसको देख के वो समझ जाते कि बछड़ों ने माखन खाया है और बछड़ों की पिटाई करते। तो स्वामी राम तीर्थ यही कहते हैं कि जिसको हम कारण समझ रहे हैं वो तो चिट्टी थोथनी वाले बछड़े हैं, असली चोर तो कोई और है। तो असली चोर तो एक ही है, वो है कृष्ण कन्हैया। तो सारा गौरव गरिमा सारे कारण को उसको थोपो, उसी को देखो, और गोपियों के इससे बढ़ के क्या भाग हो सकते हैं, कृष्ण उनका माखन चुराए। तो जो भक्ति है मित्रों, भक्ति तभी हो सकती है जब हम हर कार्य का कारण जो है ना परमात्मा को ठाने, परमात्मा को जाने और किसी नाम रूप पर उसका गौरव गरिमा ना थोपें। तो ये भक्ति बहुत सरल है, लेकिन इस समझ बहुत गहरी होनी चाहिए कि एकमात्र कारणों का कारण परमात्मा है। और अपने आप को जो समर्पण है भक्ति में, उसको और ठीक से मैं समझा रहा हूँ कि अपने आप को पूरा का पूरा और सारे का सारा परमात्मा के हवाले करने का मज़ा तब तक तो आ नहीं सकता जब तक परमात्मा ही सब कारणों का कारण न प्रतीत होने लगे। तो जब तक आपकी ये भीतर समझ में नहीं आएगी कि सब का कारण परमात्मा है, वो जैसे रखेगा रहेंगे, तो वो सांस दे रहा है तो सब कुछ वही दे रहा है, वही भीतरी हमारी भाव दशा भी बना रहा है। क्रोध आया तो जानो कि उसी ने क्रोध दिया, भूख लगी तो जानो कि उसी ने भूख लगाई, घृणा आई तो जानो कि उसी ने दी, सब को उसी को ऊपर थोपो। हमारा जो सतत ध्यान है उससे हटे नहीं किसी भी परिस्थिति में, तो भक्ति है। तो भक्ति तो तुरंत मुक्त करती है। जय हो, जय हो, जय हो।